आज हम लोग YDAC के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं, है ना। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लेना। इन केस ऑफ YDAC, व्हाट आर द बेसिक assumptions? Rays coming out of the slits are monochromatic and coherent with zero initial phase difference. The distance of the screen is much greater than the separation between the slits. Interference pattern is studied close to center of screen. If y is very small, y क्या था इसमें? Y was the distance of point of interference from the center of screen. Y is very small. फिर हम लोग देखे थे कि the path difference corresponding to any distance y, ये याद रखना है। Path difference corresponding to any distance y from the center of the screen is given by delta x is equal to yd by capital D. ध्यान रहना है, कैपिटल D क्या था? डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन। स्मॉल d क्या था? सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। At a distance y from the center of screen, the path difference between the rays is delta x is equal to yd by D. इसको याद रखना है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। फॉर ए ब्राइट स्पॉट the value of y was equal to n lambda d by d. डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि फ्रिंज विड्थ का कैलकुलेशन नहीं है। याद रखना है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ब्राइट स्पॉट्स आर फाउंड, y is equal to n lambda d by d, जिसमें n का वैल्यू क्या है? n is 0, 1, 2 एंड सो ऑन। मतलब सेंटर से क्या क्या डिस्टेंस पे ब्राइट स्पॉट्स होंगे? सेंटर से 0 डिस्टेंस, लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी, ये सारे डिस्टेंस में ब्राइट स्पॉट्स होंगे। फॉर ए डार्क स्पॉट द वैल्यू ऑफ y was equal to 2n plus 1 lambda by 2 into d by d। n का वैल्यू वही है, n का वैल्यू क्या है? n is 0, 1, 2 एंड सो ऑन। सो कौन कौन सा डिस्टेंस पे डार्क स्पॉट होगा? lambda d by 2d, 3 lambda d by 2d, 5 lambda d by 2d and so on. Bright spots are formed at distances y from the center, जो कि हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, dark spots are formed at a distance this from the center of the screen. Fringe width किसको कहते हैं? The distance between two consecutive bright spots or two consecutive dark spots, है ना। दो consecutive bright spot और dark spot के बीच में क्या डिस्टेंस है? लैम्डा डी बाई डी, इसको कहते हैं फ्रिंज विड्थ। ये हो गया बेसिक फॉर्मूला। डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे, बट आपको डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि सिलेबस में कहा गया है। क्या क्या ऑब्जर्वेशन था? ऑब्जर्वेशन था सेंट्रल स्पॉट इज ब्राइट, dark and bright spots are formed with constant spacing on either side of center of screen symmetrically. सेंटर की दोनों तरफ डार्क ब्राइट स्पॉट्स फॉर्मेशन होते हैं। और क्या देखे हम लोग? स्पॉट्स की नेमिंग देखे। सेंट्रल स्पॉट को B0 कहते हैं, इधर B1, B2 एंड सो ऑन, इधर भी B1 एंड B2। सिमिलरली D1, D2, D1, D2, D3 एंड सो ऑन, थिंग्स विल कंटिन्यू। DI क्या हो गया? ith ऑर्डर ब्राइट स्पॉट। DI मतलब ith ऑर्डर डार्क स्पॉट। D3 क्या कहेंगे उसको? थर्ड ऑर्डर डार्क स्पॉट। B3 थर्ड ऑर्डर ब्राइट स्पॉट। ओके, नेमिंग याद रखना है। वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी वी हैव सीन, इफ द इंटेंसिटी ऑफ द रेज कमिंग आउट ऑफ द स्लिट्स आर इक्वल, देन द वेरिएशन इज लाइक दिस। दे आर अनइक्वल, द वेरिएशन इज लाइक दिस। दैट मीन्स इवन एट द डार्क स्पॉट देयर इज सम इंटेंसिटी एग्जिस्टिंग। You know, intensity at the dark spot is the minimum intensity, that is root over of I1 minus root over of I2 का होल स्क्वायर। तो I1 I2 अगर बराबर नहीं है तो यहाँ पर भी कुछ इंटेंसिटी आपको मिलेगा। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ये डेफिनेशन पूछेंगे। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय वन फ्रिंज विड्थ एट सेंटर ऑफ स्लिट्स। तो क्या निकला था इसका फॉर्मूला? लैम्डा बाई डी। और यूनिट क्या है? ये एंगल है तो यूनिट होता है रेडियंस। ठीक है, यूनिट है रेडियंस। ठीक है,
Shape of the fringes. Shape of the fringes is the locus of all points on screen having same path difference from slits. Same path difference from slits मतलब 2 पॉइंट से जो डिस्टेंस ऑफ पाथ है उसका डिफरेंस कांस्टेंट है. शेप इज, ओहो थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, ये पैराबोलिक नहीं है. 2 पॉइंट से अगर डिस्टेंस बराबर होगा तो इसको हाइपरबोलिक कहते हैं. आई एम वेरी सॉरी, मैं गलत बोला हूँ यहाँ पे. हाइपरबोलिक, सॉरी, करेक्ट इट इज हाइपरबोलिक. पैराबोला क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम ए लाइन. देयर सेम. यहाँ पर 2 पॉइंट से 2 पॉइंट ले लो, ये पॉइंट का डिस्टेंस और ये पॉइंट का डिस्टेंस, ये x1 और ये x2 का डिफरेंस इज ए कांस्टेंट. जो शेप बनेगा दैट इज ए हाइपरबोला. ठीक है, ये हाइपरबोलिक है. दिखने में कैसा है? ऐसा है. क्या आप लोग करेक्शन कर लिए? शेप इज हाइपरबोलिक, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं कैसे क्या मालूम पैराबोलिक लिख दिया था. ठीक है, सो इट इज हाइपरबोलिक. हाँ, तो ऑब्जेक्टिव क्या था ये अरेंजमेंट का? टू मेजर अननोन वेवलेंथ्स, है ना. अननोन वेवलेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग नॉन लाइट का वेवलेंथ, जिसका वेवलेंथ मालूम है उसका 20 फ्रिंज विड्थ लेते हैं या 50 लेते हैं. अननोन का भी 50 फ्रिंज विड्थ लेते हैं और रेशियो x1 by x2 होता है. वहां से λ1 by λ2 इक्वल x1 by x2 होता है. x1 and x2 आर मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली. λ1 इज नोन टू अस, λ2 कैन बी फाउंड. ये हम लोग देखे थे. तो थोड़ा आज की क्लास में हम लोग जो जिस्ट मिला उसको लिख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल भी कर लेंगे. आज की क्लास में जो चीजें आएगा, क्योंकि अभी जो YDAC पढ़े उसमें कोई डेरिवेशन था नहीं, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लेते हैं. पहला हुआ व्हाट आर assumptions in YDAC. जो आपको मालूम है, मैं नहीं लिखूंगा, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अच्छा, दूसरा था हाउ टू फाइंड इंटेंसिटी at any distance y from center of screen. स्क्रीन की सेंटर से y डिस्टेंस में क्या होगा इंटेंसिटी सेंटर ऑफ स्क्रीन. स्टेप बता रहे हैं. स्टेप नंबर 1, at any distance y from center. पाथ डिफरेंस क्या होता था? y इंटू स्मॉल d बाई कैपिटल D. फेज डिफरेंस क्या होता था? 2 पाई बाई लैम्ब्डा इंटू डेल्टा x. इंटेंसिटी क्या होगा? अगर दोनों इंटेंसिटी दिया हुआ है तो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर ऑफ I1 I2 cos फाई. फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, आपको मालूम है. कमिंग लाइक दिस. सेंटर से कुछ y डिस्टेंस में इंटेंसिटी क्या है, ये है. ठीक है. तीसरा हुआ व्हाट इज फ्रिंज विड्थ एंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ. तो याद रखना है कि फ्रिंज विड्थ इज लैम्ब्डा d by d and angular fringe width is lambda by d. It is independent of capital D, distance of screen.
Question number 4. What is ratio of intensity of bright spot and dark spot? You know, the bright spot, the intensity is I max, and at the dark spot it is I mean. And you know the formula. What is that? Root over of I1 plus root over of I2 by root over of I1 minus root over of I2 होल स्क्वायर। ये सब बोर्ड लेवल की क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन YDAC comment on variation of fringe width and angular fringe width if distance of screen, ये बोर्ड का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इज इंक्रीज। मैं क्यों लिखा रहा हूं? क्योंकि एक छोटा सा आर्टिकल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जैसे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का डेरिवेशन तो निकल गया है, लेकिन उसका फॉर्मूला तो है, तो फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस है बोल के उसको रखें, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन इज इंक्रीज, तो आप जानते हो कि जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है वो लैम्बडा डी बाई डी है, और एंगुलर फ्रिंज विड्थ है इट इज लैम्बडा बाई डी है। सो व्हेन डी इज इंक्रीज्ड, फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज, and this will not be affected because this doesn't depend upon the value of d, it is not affected। सेकेंड चॉइस में दिया है स्लिट सेपरेशन, इज इंक्रीज्ड। अब फ्रिंज विड्थ क्या था? लैम्बडा डी बाई डी। स्लिट सेपरेशन बढ़ाएंगे, एंगुलर फ्रिंज विड्थ घट जाएगा। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या था? एंगुलर फ्रिंज विड्थ वाज लैम्बडा बाई डी, डी बढ़ाएंगे एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी घटेगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आता है, इफ red light is used in place of blue light। अगर ब्लू के जगह हम रेड लाइट यूज करेंगे, आप जानते हो लैम्बडा फॉर रेड लाइट is more than lambda for blue light। इसका मतलब हुआ ब्लू के जगह अगर रेड लाइट यूज करेंगे तो हम कहेंगे कि लैम्बडा इज इंक्रीज्ड। तो फ्रिंज विड्थ जो कि लैम्बडा डी बाई डी था, लैम्बडा बढ़ेगा तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा। एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो कि लैम्बडा बाई डी था, लैम्बडा बढ़ेगा तो फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी बढ़ेगा। समझ में आया? सारे आपकी बोर्ड की क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बहुत सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आते हैं उसको कवर कर लेता हूँ। और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि YDAC के ऊपर आज मैं जो पढ़ाऊंगा अगर आपको याद रह गया तो बाकी बुक से कुछ नहीं पढ़ने का जरूरत नहीं है, इसी से ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो आज की क्लास YDAC का रिलेटेड ऑल वेराइटी क्वेश्चंस बोर्ड लेवल का हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
in YDAC, if white light is used, what will be color of central spot? With what color light? With what color light it will be surrounded? ऐसे पूछा। तो थोड़ा ध्यान से देखो, आप इसके आंसर को सिंगल वर्ड में लिखना है आपको, कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये था 2 स्लिट और ये था सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ये था आपका सेंटर ऑफ द स्क्रीन और आपका स्क्रीन कुछ यहां पे था। अब ये दोनों लाइट, ये बोथ ऑफ दीज लाइट्स जो कि सेंटर में मिलते थे, तो दे वर फॉर्मिंग ब्राइट स्पॉट एट द सेंटर, क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 था। चाहे वेवलेंथ कुछ भी हो, पाथ डिफरेंस 0 था। आपका जो व्हाइट लाइट है, तो व्हाइट लाइट क्या है बाय द वे? इट इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ ऑल कलर्स। सारे 7 कलर मिलके व्हाइट लाइट होते हैं। पूरा विग्योर उसके अंदर है, रेड, येलो, इंडिगो, ऑरेंज, ब्लू, वायलेट, सब कलर उसके अंदर, ग्रीन। अब सारे वेवलेंथ के लिए यहाँ पर ब्राइट स्पॉट होगा, तो यहाँ पर रेड का भी ब्राइट स्पॉट होगा, ब्लू का, इंडिगो, वायलेट, सबका ब्राइट स्पॉट यहाँ पर होगा। तो सेंट्रल स्पॉट कौन सा कलर का दिखेगा? कौन सा कलर का दिखेगा? व्हाइट। तो सेंट्रल स्पॉट इज just a minute. Central spot is white. मैं आंसर लिख रहा हूं। अच्छा, सेंट्रल स्पॉट व्हाइट होगा। ये जो व्हाइट स्पॉट बना, यहाँ पे रेड का, ब्लू का, ग्रीन, इंडिगो, येलो, ऑरेंज, वायलेट, सबका ब्राइट स्पॉट बना है। रेड का ब्राइट स्पॉट दोबारा कहां बनेगा? कुछ यहां पे बनेगा। कितना दूर पे? एट ए डिस्टेंस लैम्बडा डी बाई डी। तो सबसे ज्यादा दूर पे किसका ब्राइट स्पॉट बनेगा? जिसका लैम्बडा सबसे ज्यादा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो रेड का एक ब्राइट स्पॉट यहां पर बना, तो दूसरा यहां पर बना। सबसे नजदीक किसका ब्राइट स्पॉट बनेगा? बताओ, कौन सा कलर का सबसे बनेगा नजदीक? वायलेट। तो इसके दोनों तरफ एकदम क्लोज टू दिस ब्राइट स्पॉट आपको वायलेट कलर की स्पॉट्स मिलेंगे। मतलब जो व्हाइट स्पॉट बनेगा उसके दोनों तरफ वायलेट कलर का कवरिंग रहेंगे। सो इट विल बी सराउंडेड बाय वायलेट कलर लाइट। क्या बात समझ में आया? व्हाइट के सबसे नजदीक वायलेट कलर लाइट रहेंगे। ठीक है, सो यू आर एबल टू फॉलो, यू आर एबल टू फॉलो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a Young's double slit experiment, D is 1000 times small d, ऐसे दिया है, and wavelength is 12,000 Armstrong, ऐसे दिया है। आर्मस्ट्रॉन्ग कैसे लिखते हैं मालूम है ना? एक ही ऊपर लिखना, साइड में मत लिखना। आर्मस्ट्रॉन्ग। फाइंड, क्वेश्चन क्या दिया है निकालने के लिए? फाइंड फ्रिंज विड्थ। और क्या दिया है? फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, मिनिमम डिस्टेंस। फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, मिनिमम
डिस्टेंस बिटवीन, किसके किसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस पूछा है, सेकेंड डार्क एंड फिफ्थ ब्राइट स्पॉट, सेकेंड डार्क एंड फिफ्थ ब्राइट स्पॉट। पहला तो हमें फ्रिंज विड्थ निकालना है। फ्रिंज विड्थ क्या होता है, सीधे मुद्दे पे आते हैं, लैम्ब्डा डी बाई डी, यूनिट्स प्रॉपरली बैठा ना, लैम्ब्डा दिया है 12,000 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो ठीक है, इसको हम कहेंगे 12,000, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज 10⁻⁻10 मीटर, तो ठीक है। डी कितना, डी मालूम नहीं है, बट डी सेम एज 1000 डी, तो डी बाई डी के जगह 1 लिखेंगे 1000। कितना हो गया ये, इट इज कमिंग आउट टू बी 12 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, है कि नहीं। अगर इसको हम मिलीमीटर में लिखेंगे तो इज 1.2 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर मीटर, और इट इज 1.2 मिलीमीटर। फ्रिंज विड्थ क्या होगा, 1.2 मिलीमीटर। देखो मैं सीधे सीधे जल्दी जल्दी बता रहा हूं ताकि बहुत सारी चीजें हमें कवर करना है। फिर पूछा है डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड डार्क एंड फिफ्थ ब्राइट। ये स्क्रीन को ऐसे रखने के लिए हाँ है जगह, चलो रखते हैं और देखते हैं। थोड़ा सा इसको मैं ऐसा करता हूं, यस। चलो मानते हैं कि ये स्क्रीन है, क्या है स्क्रीन, ये है स्क्रीन, और ये हो गया सेंट्रल स्पॉट। सेंट्रल स्पॉट की दोनों तरफ आपकी ब्राइट एंड डार्क स्पॉट्स होते हैं। मिनिमम डिस्टेंस पूछा है, मतलब एक तरफ की ब्राइट और डार्क के बीच में डिस्टेंस पूछा है, मिनिमम डिस्टेंस। और कौन सा डार्क, ये मान लो कि D1 है, ये D2 है, ठीक है। तो B1 कहां होता है, ये D2 है, तो ये होगा B1, ब्राइट एंड डार्क स्पॉट्स अकर ऑल्टरनेटली। फिर ये होगा B2, नहीं, फिर होगा B3 एंड सो ऑन। चलिए थोड़ा मैं प्रॉपरली इसको ड्रॉ करता हूं ताकि मैं आपको दिखा पाऊं। सेंट्रल स्पॉट इज यू नो इज B0। चलो मानते हैं ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ये B4 है और ये B5 है। Where are the dark spots? The dark spots are, ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, मतलब ये हुआ D1, ये हुआ D2, डार्क स्पॉट्स। पूछा है फिफ्थ ऑर्डर ब्राइट स्पॉट एंड फर्स्ट ऑर्डर डार्क स्पॉट के बीच में डिस्टेंस। सोचो हमें कौन सा डिस्टेंस दिखना है, B5 से D2 के बीच में डिस्टेंस। और वैसे भी आपको मालूम है कि एक ब्राइट से दूसरा ब्राइट का डिस्टेंस होता है 1 फ्रिंज विड्थ, ब्राइट और डार्क के बीच में डिस्टेंस होता है हाफ फ्रिंज विड्थ। तो आप कहोगे ये हो गया 1 फ्रिंज विड्थ, दूसरा फ्रिंज विड्थ, तीसरा फ्रिंज विड्थ, यहां तक हो गया ये आधा फ्रिंज विड्थ। तो आप कहोगे D2 और B5 के बीच में जो डिस्टेंस है 1 2 3, इट इज सेम एज 3.5 फ्रिंज विड्थ, है ना। सो इट इज 3.5 multiplied to 1.2 millimeter. The distance between second order dark and fifth order bright spot is 3.5 into 1.2 millimeter. क्या बात समझ में आया? ठीक है। In a YDSE, the intensity of rays coming out of slits are
which of the value of I1 is to I2 is preferred। मैं I1 is to I2 का कुछ वैल्यू दे रहा हूं। I1 by I2 is equal to 1 is to 1, I1 by I2 is equal to 1 is to 10, I1 is to I2 is equal to 1 is to 100। इस तीनों में से आप कौन से को चुनोगे इन द YDAC? 1 is to 100। कौन सा वैल्यू आप चुनोगे? 1 is to 10 चॉइस दिया है। कौन सा रेशियो को आप चुनोगे तो ठीक है, लेकिन पहले सोचो कि हम YDAC में कर क्या रहे हैं। हम कोई एक अननोन लाइट का वेवलेंथ को पता करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ए नोन लाइट जिसका वेवलेंथ हमें मालूम है। तो जो नोन लाइट है उसका 50 फ्रिंज विड्थ का लेंथ माप लेते हैं और जो अननोन लाइट है उसका 50 फ्रिंज विड्थ का लेंथ नाप लेते हैं। दोनों का रेशियो कर दो तो वहां से λ1 में λ2 इज इक्वल टू x1 by x2 होके वैल्यूज निकल जाता है। मतलब हमें मेजर करना होता है 20 या 50 या 30 फ्रिंज विड्थ का लेंथ कितना है। तो उसके लिए हमें गिनती करना पड़ेगा। स्क्रीन पे फ्रिंजेस बने, एक ब्राइट, दूसरा ब्राइट, तीसरा ब्राइट, चौथा ब्राइट, ऐसा करके। और सपोज मैं कहूं कि इंटेंसिटी वेरिएशन ऑन द स्क्रीन इज समथिंग लाइक दिस। ये डार्क स्पॉट हुआ, ये ब्राइट स्पॉट हुआ, ये डार्क स्पॉट हुआ, ब्राइट स्पॉट हुआ, ऐसा करके गया। मतलब डार्क स्पॉट का इंटेंसिटी ब्राइट स्पॉट का इंटेंसिटी के कुछ वैल्यू है, कुछ फ्रैक्शन है। सोचो तो मैं अगर यहां पर ऐसा स्ट्रिप्स बनाता हूं, कितना तो स्ट्रिप है यहाँ पे काउंट करना आपके लिए आसान होगा। अगर ये स्ट्रिप दिखेगा व्हाइट और बीच वाला दिखेगा ब्लैक, मान लो कि हम कहेंगे कि ये जो बीच वाला है वो ब्लैक नहीं है। कैसा? सपोज चलो मैं दिखाता हूं आपको, जस्ट ट्राई टू सी। सपोज ऐसे ये है व्हाइट, ये है व्हाइट, ये ओहो ये है व्हाइट और ये है व्हाइट, ठीक है। और जो बीच वाला है उसका कलर भी कुछ ऐसा है। तो काउंट करने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जो डार्क स्पॉट है उसका इंटेंसिटी भी व्हाइट से भी कुछ कम है, लेकिन है। आसानी से कब काउंट कर पाएंगे? अगर डार्क स्पॉट का इंटेंसिटी एब्सोल्युटली डार्क होगा तो हमें काउंट करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। क्या कहते हैं इसका मतलब? यू वांट हाई कंट्रास्ट इंटरफेरेंस पैटर्न। टीवी देख रहे हो, कंट्रास्ट बढ़ाओ। कंट्रास्ट बढ़ाओ का मतलब क्या है? जो ब्राइट है उसको ज्यादा ब्राइट कर लो, जो डार्क है उसको ज्यादा डार्क कर लो। डार्कनेस और ब्राइटनेस के बीच में गैप को बहुत ज्यादा कर लो तो हम कहेंगे कंट्रास्ट बढ़ गया। समझ में आया क्या? यू वांट ए हाई कंट्रास्ट इंटरफेरेंस पैटर्न, इट विल बी इजी ऑन योर पार्ट टू काउंट। हाई कंट्रास्ट कब होगा? जब डार्क स्पॉट का इंटेंसिटी इज ऑलमोस्ट जीरो। सबसे ज्यादा कंट्रास्ट होगा, जीरो से कम तो इंटेंसिटी हो ही नहीं सकता। तो सबसे कम इंटेंसिटी होना चाहिए डार्क स्पॉट में, मतलब जीरो होना चाहिए। जीरो कब होगा? जब दोनों इंटेंसिटी बराबर है, क्योंकि डार्क स्पॉट का इंटेंसिटी होता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ये जीरो होगा तब जब I1 इज इक्वल टू I2, है कि नहीं? तो हम कहेंगे फॉर हाई कंट्रास्ट इंटरफेरेंस पैटर्न, क्या लिखेंगे इसमें? फॉर हाई कंट्रास्ट इंटरफेरेंस पैटर्न the intensity of dark spot must be zero. So I1 should be equal to I2. तो कौन सा आंसर हो गया? I1 by I2 should be equal to 1। अगर बराबर होंगे तो सबसे क्लियरली आप काउंट कर पाओगे कितना डार्क स्पॉट है, कितना ब्राइट स्पॉट है।
अगर ले लेंगे 1:100, सोचो ब्राइट स्पॉट का जो इंटेंसिटी होगा डार्क स्पॉट का भी ऑलमोस्ट वही इंटेंसिटी होगा, थोड़ा सा कम। मेजर करना कहाँ खत्म हुआ कहाँ शुरू हुआ मेजर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए हाई कंट्रास्ट इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए, एंड फॉर दैट I1 मस्ट बी इक्वल टू I2। व्हाई? बिकॉज द डार्क स्पॉट इंटेंसिटी मस्ट बी 0। क्या बात समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो दे रहा हूं। इन YDAC द इंटेंसिटी ऑफ rays are equal, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ central spot is I0 if one of the slits, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, is covered by an opaque object। मतलब लाइट इसके अंदर से आ नहीं सकता। What will be intensity at position of bright spot, dark spot? ब्राइट स्पॉट की पोजीशन पे डार्क स्पॉट की पोजीशन पे क्या इंटेंसिटी होगा? अगर एक स्लिट के सामने हम मान लो कि पत्थर रख देते हैं, इट कैन नॉट पास थ्रू, लाइट कैन नॉट पास थ्रू, वी आर कीपिंग एन ओपाक ऑब्जेक्ट, दोनों का इंटेंसिटी बराबर है। क्या दिया है कि इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट स्पॉट मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी इज I0। अगर दोनों स्लिट में जो इंटेंसिटी बराबर है तो हम कहेंगे इफ I1 if I1 is equal to I2 is equal to I, then मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होता था? √I प्लस √I का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू I0। यहां से पता चला I is I0/4। अभी अगर एक स्लिट से जो रे निकल के आ रहा है उसको बंद कर दिए ओपाक ऑब्जेक्ट रख के, तो फिर दूसरा स्लिट से जो रे निकलेगा हर जगह गिरेगा, देयर इज नो इंटरफेरेंस, है कि नहीं? देयर इज नो इंटरफेरेंस। और आप देखोगे कि जो ब्राइट स्पॉट है उस पोजीशन में क्या पहुंच रहा है? ओनली वन इंटेंसिटी I। जो डार्क स्पॉट है वहां पर भी I। तो आप क्या कहोगे? एवरीवेयर the intensity if one of the slits is closed, if one of the slits is closed, then everywhere the intensity will be same as I equal to I0/4। डार्क स्पॉट की जगह पे इंटेंसिटी क्या होगा? I0/4। ब्राइट स्पॉट की जगह इंटेंसिटी क्या होगा? सेम I0/4। दोनों जगह इंटेंसिटी आपका बन जाएगा I0/4। क्या बात समझ में आया? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन YDAC दिया है, क्या दिया है? कैपिटल D is 2 मीटर, स्मॉल d is 2 मिलीमीटर,
lambda is 16,000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ऐसा दिया। पूछा है फाइंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ एंड डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क spot from center of स्क्रीन, स्क्रीन का सेंटर से पहला डार्क स्पॉट का डिस्टेंस निकालो। पहले हम निकालते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। क्या आपको फॉर्मूला याद है? यस, लैम्बडा बाई डी। लैम्बडा क्या था? 16,000 आर्मस्ट्रॉन्ग मीटर में। डी क्या था? 2 मिलीमीटर, 2 इंटू 10⁻³ कितना आ रहा है ये? देखो तो इट इज कमिंग 8 इंटू, ये 10⁻³ के -7 -4, 8 इंटू 10⁻⁴। यूनिट लिखना रेडियंस। काफी बच्चे यूनिट मिस कर जाते हैं, जीरो मिलता है। ये आईसीएसई में मैं देखा हूँ, सीबीएसई वालों को मालूम नहीं, वहाँ पर स्पेशल इंस्ट्रक्शन आता है while writing angular fringe width, if you are not writing the unit, give them 0 because they must know it is not a unitless quantity, it is having unit radian because it is an angle. Dark spot, distance of first dark spot from the center of the screen, इसका मतलब हुआ distance of D1, whether D1 from सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर से अगला ब्राइट स्पॉट B1 का डिस्टेंस है लैम्बडा डी बाई डी, और डार्क स्पॉट तो बीच में आता है, तो इट विल बी लैम्बडा डी बाई 2d। लैम्बडा बाई डी का ऑलरेडी वैल्यू आपको मालूम है, इट इज 8 इंटू 10⁻⁴, सो इट इज 8 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय किसका वैल्यू ले लिया हमें? लैम्बडा बाई डी। मल्टीप्लाई करना है डी के साथ, कैपिटल डी के साथ, जो कि 2 मीटर है, और डिवाइड करना है 2, तो 2 को खा गया। अब ये क्या मिलेगा? डिस्टेंस है, एवरीथिंग इज इन मीटर। नाउ एवरीथिंग इज इन मीटर, तो आप क्या कहोगे? इट इज 0.08 मिलीमीटर। 0.08 आ रहा है क्या? 8 मिलीमीटर होता है, हाँ, ये 0.8 मिलीमीटर। क्या है आंसर? 0.8 मिलीमीटर। दिस मच मीटर। देखो यहाँ पर बार बार ये कंफ्यूजन हो रहा है निकालने में कि क्या है उसका यूनिट। यू मस्ट नॉट कंफ्यूज, दिस इज इन मीटर, क्योंकि यहाँ पर मैं 2 मीटर लिखा हूं ना, ये 2 क्या है? 2 इज डिस्टेंस, ये मीटर में था तो ये मीटर में आया, तो मिलीमीटर में करो तो 0.8 मिलीमीटर आया। इट इज 8 बाई 10⁻⁴, 0.8, हाँ, तो 0.008 आ रहा है, राइट? 0.08, सॉरी, क्या ये 0.08 नहीं आया है? यस, 0.8 इंटू 10⁻³ सॉरी, मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कुछ दूसरा, लिख रहा हूँ कुछ ऐसा। हाँ, 0.8 मिलीमीटर हुआ क्या? yes, अगला क्वेश्चन। In YDSE, if a thin glass plate is kept in front of one slit, then what difference
you will notice in pattern में आप क्या डिफरेंस नोटिस करोगे? ये हो गया थ्योरेटिकल क्वेश्चन। पहले इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता था, क्योंकि कैलकुलेशन हट गया, इंटरमीडिएट फॉर्मूले आपको मालूम नहीं, मैं बताया हूँ मालूम नहीं है, तो वो कितना क्या होगा नहीं पूछेंगे, पूछेंगे क्या होगा बताओ, कितना होगा नहीं बताएंगे, नहीं पूछेंगे। थोड़ा समझते हैं। ये है हमारा इंटरफेरेंस, ये हो गया हमारा स्लिट्स। ये स्लिट में दो होल है, यहाँ पर एक होल है और यहाँ पर एक होल है, ठीक है, ठीक है। और ये हो गया हमारा स्क्रीन, ठीक है। यहां से निकलते हुए रे वो आके यहां पे इंटरफेयर कर रहे थे, ब्राइट स्पॉट हो रहा था। क्यों ऐसे होता था? क्योंकि ये दोनों रे कोहेरेंट थे, मोनोक्रोमेटिक थे। ये पाथ जितना लंबा था ये पाथ उतना ही लंबा था। पाथ डिफरेंस दोनों रे के बीच में 0 होता था। पाथ डिफरेंस यहाँ पे 0 हुआ तो फेज डिफरेंस भी 0 होता था। फेज डिफरेंस 0 हुआ तो ब्राइट स्पॉट होता था। अभी अगर हम किसी एक स्लिट के सामने अगर रख देते हैं ग्लास प्लेट, सपोज इसका थिकनेस T है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, कुछ होगा? अब ये ग्लास प्लेट जिसका थिकनेस T है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, उसके चलते क्या अभी दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस 0 होगा? नहीं। कैसे नहीं? क्योंकि जब ये वाला रे T डिस्टेंस जा रहा होगा, ये जा रहा होगा ऑप्टिकल पाथ कितना, म्यू T, देयर इज ए डिफरेंस इन पाथ। ये जा रहा है म्यू T, ये जा रहा है T, तो ये ज्यादा डिस्टेंस जा रहा है। ऊपर वाला रे ज्यादा डिस्टेंस जा रहा है म्यू T, जबकि नीचे वाला जा रहा है T। बाकी तो दोनों बराबर जाते हैं। तो नाउ द पाथ डिफरेंस विल नॉट बी 0। तो फिर पाथ डिफरेंस 0 कहां पर होगा? अभी रे नंबर 1 बड़ा है, रे नंबर 2 छोटा है। रे नंबर 1 बड़ा है, रे नंबर 2 छोटा है। अगर मैं थोड़ा सा इस पॉइंट के बारे में सोचूं तो यहां पे मिलते हुए जो रे रहेंगे, ये जो रे है, ये तो रे नंबर 2 और भी छोटा हो जाएगा, रे नंबर 1 और भी बड़ा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि कहां पर पाथ डिफरेंस 0 होगा? यहां पर 0 नहीं है। क्यों? रे नंबर 1 बड़ा है, रे नंबर 2 छोटा है। थोड़ा नीचे ले आओ तो रे नंबर 2 और छोटा हो गया, रे नंबर 1 और बड़ा हो गया। इंस्टेड अगर मैं थोड़ा सा ऊपर ले लूं तो रे नंबर 2 बड़ा हो गया, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकली ज्यादा डिस्टेंस जा रहा है। रे नंबर 1 थोड़ा छोटा हो गया, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकली छोटा हो गया लेकिन ऑप्टिकली तो बड़ा हो गया। मतलब C से ऊपर किसी एक पॉइंट में, C से ऊपर किसी एक पॉइंट C डैश पे पाथ डिफरेंस 0 होगा। पहले पाथ डिफरेंस C पे 0 होता था, अब C डैश पे 0 होगा, क्योंकि रे नंबर 1 बड़ा हो गया था ग्लास प्लेट रखने के कारण। थोड़ा ऊपर ले ली तो ज्योमेट्रिकली वो छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। नाउ इट्स C डैश पाथ डिफरेंस विल बी 0। मतलब सेंट्रल ब्राइट स्पॉट जो पहले C में बनता था B0, वो जो C में बनता था अब वो C डैश में बनेगा, है कि नहीं? इसका मतलब पहले जो इंटरफेरेंस पैटर्न था, ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न था, मैं थोड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूं, लेट मी ड्रॉ इट। पहले जो इंटरफेरेंस पैटर्न था ऐसा वाला, C में मैक्सिमम, सॉरी, पहले C में मैक्सिमम था, फिर मिनिमम होता था, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, ऐसे होके जाता था जो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन, ऐसा होता था। इसका सेंट्रल स्पॉट कौन सा था? सेंट्रल स्पॉट वाज दिस वन। थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर लूं इसको। हाँ, तो सेंट्रल स्पॉट कौन सा होता था? ये होता था सेंट्रल स्पॉट। लेकिन अभी क्या हो गया? सेंट्रल स्पॉट यहां पर होने की बजाय यहां पर होगा। तो यू विल नोटिस दैट द एंटायर इंटरफेरेंस पैटर्न इज शिफ्टिंग। ये आके कहां पे होगा? C डैश पे होगा। तो जैसे ही ग्लास प्लेट रखोगे आप देखोगे एंटायर इंटरफेरेंस पैटर्न जो है थोड़ा उधर को शिफ्ट कर जाएगा। किधर को? जिस स्लिट के सामने ग्लास प्लेट रखा गया है। क्या बात समझ में आया? पहले वो यहां पे था, सेंट्रल स्पॉट C पे होता था, अब वो कहां पे हो जाएगा? अब वो थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा ऐसे,
अब वो थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा। देखो पहले रेड वाला था, अब येलो वाला हो गया। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द एंटायर इंटरफेरेंस पैटर्न on screen shifts by a small distance to the side of slit covered with ग्लास प्लेट। जिसके सामने हम ग्लास प्लेट रखे थे उसके तरफ ये शिफ्ट कर जाएगा। क्या बात समझ में आया? सेंट्रल स्पॉट में पाथ डिफरेंस 0 होता था, अब पाथ डिफरेंस कहीं यहां पे 0 होने लगेगा, तो एंटायर थिंग विल शिफ्ट। तो किधर को शिफ्ट करेगा? टू द साइड ऑफ दैट स्लिट, जिसके सामने हम कब ग्लास प्लेट रखें। क्या बात समझ में आया? चलो मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, समझते हो कि नहीं देखने के लिए पूछ रहा हूं। मान लो 2 ग्लास प्लेट रख दी, एक S1 के सामने, दूसरा S2 के सामने। एक का थिकनेस T है, दूसरा का थिकनेस 2T है, डबल है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न किधर को शिफ्ट करेगा? ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? ऊपर रखा है T थिकनेस का, नीचे रखा है 2T थिकनेस का, किधर को शिफ्ट करेगा वो? ऊपर की नीचे? किधर को शिफ्ट करेगा? नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा। योर साउंड इज नॉट कमिंग एट ऑल। क्या बात समझ में आया? ठीक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या दिया है? इन YDSE कुछ डाटा आपको दिया गया है। स्मॉल d दिया है 2 मिलीमीटर, कैपिटल D दिया है 2 मीटर, लैम्ब्डा दिया है 20,000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ऐसे दिया। ठीक है, पूछा है दिया और क्या है? I1 और I2 दोनों I0 के बराबर है, दोनों बराबर इंटेंसिटी है। फाइंड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस 1.5 मिलीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन। सेंटर ऑफ स्क्रीन से 1.5 मिलीमीटर दूरी पे पूछा गया है। सॉल्यूशन पे ध्यान दिया जाए। सारा डाटा तो दिया है। ये जो 1.5 मिलीमीटर है वो क्या है? सेंटर से 1.5 मिलीमीटर दूरी पे इंटेंसिटी क्या होगा? वो क्या होता है? y। मतलब y इज गिवन 1.5 मिलीमीटर। क्या हम डेल्टा x निकाल सकते हैं? हाँ, हमारे पास फॉर्मूला है। क्या है? y d बाई कैपिटल D। तो क्या हम फाई निकाल सकते हैं? हाँ, 2 पाई बाई लैम्ब्डा इंटू डेल्टा एक्स। सबके वैल्यू डाले, 2 पाई बाई लैम्ब्डा हो गया 20,000 आर्मस्ट्रॉन्ग, मतलब 20,000 इंटू 10 पावर माइनस 10। y कितना है? y इज 1.5 मिलीमीटर, d कितना है? 2 मिलीमीटर, 2 इंटू 10 पावर माइनस 3, ऐसा दिया गया है। चलिए, ये क्या निकल रहा है? फेज डिफरेंस। यूनिट क्या है? रेडियंस। यूनिट इज रेडियंस, क्योंकि हम फेज डिफरेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर यही है फेज डिफरेंस तो चलो पता करते हैं कितना है फेज डिफरेंस। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट।
कितना आ रहा है देखो तो, ये नीचे हो गया 10 पावर माइनस 6, क्योंकि 4 जीरोज है, ये मैं 10 पावर माइनस 6 10 पावर माइनस 3 10 पावर माइनस 3 मिलके 10 पावर माइनस 6, नीचे 10 पावर माइनस 6, सारा जीरो एक दूसरे को खा गए। क्या मिल गया, नीचे रह गया 2, इधर रह गया 2, 2 को खा गया। इट इज 3 पाई बाई 2, फाई इज 3 पाई बाई 2। देख लो 1.5 is 3/2, so it is 3 pi by 2 रेडियंस। नीचे है 20,000, 4 जीरो, 10 पावर माइनस 10 मिल गया तो रहेगा 10 पावर माइनस 6, इधर 10 पावर माइनस 3, इधर 10 पावर माइनस 3, भी 10 पावर माइनस 6, दोनों एक दूसरे को खा गए। इट इज कमिंग आउट टू बी 3 पाई बाई 2। क्या कंफ्यूजन है आदित्य? कैसे होना चाहिए भाई? देखो यहाँ पर 4 जीरो है, 10 पावर माइनस 10 और ये 4 जीरो मल्टीप्लाई करो तो क्या बच गया, 10 पावर माइनस 6। ऊपर भी 10 पावर माइनस 3 10 पावर माइनस 3 है, ये भी 10 पावर माइनस 6, खा गए एक दूसरे को। इधर 2 है, इधर 2 है, कट गया, रह गया 1.5 इंटू 2 पाई 3 पाई बाई 2। करेक्ट। थिंको अगेन, 3 पाई बाई 2। अब नेट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? इट इज I1, दिया है I0, I1 का वैल्यू भी I0 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर ऑफ I1 I2 cos 5 cos 3 पाई बाई 2, cos 3 पाई बाई 2 होता है 0, cos 3 पाई बाई 2 होता है 0। लड़के तो अभी तक फंसे हुए हैं कि कैसे 3 पाई बाई 2 हुआ। आदित्य अरे ये डेल्टा एक्स का वैल्यू है 2 पाई बाई लैम्बडा। ओ कैपिटल डी का वैल्यू नहीं लिखे क्या? डेल्टा एक्स, ओहो ये 2 छूट गया है, सॉरी सॉरी, इधर 2 छूट गया है क्या, इसीलिए तुम बोल रहे हो। हाँ देखो डेल्टा एक्स हो गया वाई डी बाई डी, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ यू आर वेरी करेक्ट। देखा, अब आया 3 पाई बाई 4 आया, क्या आंसर सही हुआ अभी? ये cos 3 पाई बाई 4, cos 3 पाई बाई 4 क्या होता है? इट इज पाई माइनस पाई बाई 4, दैट इज सेम एज पाई माइनस पाई बाई 4। वैल्यू डाले, आई नेट कितना आ रहा है, I0 प्लस I0 प्लस 2 I0 cos पाई माइनस पाई बाई 4। थोड़ा लिखें इसको तो आई नेट का वैल्यू क्या आया? आई नेट का वैल्यू आया 2I0 प्लस 2I0 cos पाई माइनस पाई बाई 4, cos पाई माइनस पाई बाई 4 इज सेम एज माइनस cos पाई बाई 4। हाँ देखो हमारा बेटा कितना मस्त है, वेरी गुड आदित्य। सो इट इज 2 माइनस हो गया 2I0 cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 होता है 1/√2, तो हो गया 2 माइनस √2 I0। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 2 माइनस √2 I0। हाँ, अरे इज इट करेक्ट? ये ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन YDAC रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डार्क स्पॉट टू दैट ऑफ bright spot is 1:4।
ठीक है। व्हाट इज रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेज कमिंग आउट ऑफ स्लिट्स, स्लिट से निकलते हुए रे का इंटेंसिटी का रेशियो का क्या वैल्यू होगा? रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द रेज कमिंग आउट ऑफ द स्लिट्स दिया है कि I max by I mean is 4:1. मिनिमम टू मैक्सिमम 1:4. मैक्सिमम टू मिनिमम इज दिस. I max का वैल्यू क्या था? √I1 प्लस √I2 बाय √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर इज 4. इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज इक्वल टू 2. चलिए √I2 ऊपर नीचे कॉमन ले लेते हैं और कैंसिल कर देते हैं. इधर से √I2 कॉमन गया, नीचे से √I2 कॉमन गया, कैंसिल हो गया. ऊपर क्या मिला? √I1 बाई √I2. इट इज √I1 बाई I2. माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय √I1 by I2 minus 1. This is equal to 2. क्या यहां से आप निकाल सकते हो? What is √I1 by √I2? क्या आ रहा है देखो तो, √of और इट इज कमिंग आउट टू बी I1 by I2. निकालो कितना आ रहा है देखो तो, हाउ मच इट इज कमिंग. ये हो गया √I1 by I2, 2 √I1 by I2, इधर गया √I1 by I2 माइनस 2, ये आ गया 3. सो इट इज कमिंग आउट टू बी 9:1. ऐसे आ रहा है क्या? इज इट कमिंग लाइक दिस? यस. देख लो, ये आया ऐसा. क्या चीजें समझ में आया? देख लो. Next question. Gray light is a combination of lambda 1 is equal to 10,000 Armstrong and lambda 2 is equal to 12,000 Armstrong. If gray light is used in YDSE, डाटा दिया गया है. क्या दिया है? D is equal to 2 meter, small d is equal to 4 millimeter. Then find gray fringe width. Gray fringe width.
पहले चीजों को समझो। कोई यूआईडी ऐसी है जिसमें डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन इज 2 मीटर, स्लिट सेपरेशन इज 4 मिलीमीटर, ग्रे लाइट यूज कर रहा है, एंड ग्रे लाइट इज नॉट ए प्योर लाइट, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेवलेंथ्स। ग्रे फ्रिंज विड्थ क्या होगा समझते हैं। सपोज दिस इज व्हाट इज द स्क्रीन, और यहां पे हमारे सामने हो गया दो स्लिट्स, यहां पर दो स्लिट्स रखें। कैसे रखें? स्लिट्स कुछ ऐसे रखें। यहां पर एक स्लिट है, यहां पर एक स्लिट है। नाउ हम कोई भी वेवलेंथ की लाइट यूज करें, कोई भी वेवलेंथ की लाइट यूज करें, सेंट्रल स्पॉट तो ब्राइट होना ही है। मतलब लैम्डा 1 के लिए भी सेंट्रल स्पॉट ब्राइट होगा और लैम्डा 2 के लिए भी सेंट्रल स्पॉट ब्राइट होगा। सेंट्रल स्पॉट तो दोनों के लिए ब्राइट होगा। मतलब जो सेंट्रल स्पॉट होगा वो कौन से कलर की होगा? ग्रे कलर का होगा। दोनों का ब्राइट स्पॉट एक जगह है। लेकिन पूछा है ग्रे फ्रिंज विड्थ, मतलब ये ग्रे स्पॉट, उसका नियरेस्ट ग्रे स्पॉट के बीच में डिस्टेंस क्या है? फिर से ग्रे स्पॉट कहां होगा? लैम्डा 1 के लिए अगर यहां पर ब्राइट स्पॉट हुआ, लैम्डा 2 के लिए कुछ दूसरी जगह ब्राइट स्पॉट होगा। जहां पर दोनों फिर से मर्ज कर जाएंगे वहां पर ग्रे वाला स्पॉट फिर से बनेगा, है कि नहीं? लैम्डा 1 का ब्राइट स्पॉट जहां पर होगा, लैम्डा 2 का ब्राइट स्पॉट कुछ दूसरी जगह होगा, क्योंकि लैम्डा 1 लैम्डा 2 आर टू डिफरेंट वेवलेंथ्स, है कि नहीं? फिर से दोनों जहां मर्ज कर जाएंगे वहां पर ग्रे स्पॉट बनेगा। तो कैसे अप्रोच करें इस क्वेश्चन को? लेट mth bright spot of lambda 1, let mth bright spot of lambda 1 merge with nth bright spot of lambda 2। मान लो कि इसका n नंबर का ब्राइट स्पॉट लैम्डा 2 का जहां होगा, उसका m नंबर का ब्राइट स्पॉट वहां पे होगा। मतलब दोनों का डिस्टेंस यहां से mth ब्राइट स्पॉट ऑफ लैम्डा 1 का डिस्टेंस सेंटर से जितना होगा, nth ब्राइट स्पॉट ऑफ लैम्डा 2 का डिस्टेंस वही होगा, नहीं? अच्छा, हम जानते हैं कि पहला ब्राइट स्पॉट का डिस्टेंस b1 का होता है, लैम्डा d by d। तो mth ब्राइट स्पॉट ऑफ लैम्डा 1 मींस m into lambda 2 d by d, जहां पे होगा n into lambda 1 d by d वहीं पे होगा। They will be at the same point। d और d दिया है, कोई मतलब नहीं, कैंसिल हो गया। पता चला lambda 2 by lambda 1 is equal to n by m। तो क्या पता चला? n by m is equal to lambda 2 which is 12,000, lambda 1 which is 10,000 is 6 by 5। समझ में आया क्या? 6 by 5। मैं लिखने में अगर गड़बड़ नहीं किया हूं, क्या लिखा हूं? mth ब्राइट स्पॉट ऑफ लैम्डा 1, सॉरी, mth ब्राइट स्पॉट ऑफ लैम्डा 1, ये अच्छा इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। nth ब्राइट स्पॉट ऑफ लैम्डा 2, mth ब्राइट स्पॉट ऑफ लैम्डा 1। तो ये लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 क्या हो गया? m by n, और ये भी m by n। mth ब्राइट स्पॉट ऑफ लैम्डा 1 एंड nth ब्राइट स्पॉट ऑफ लैम्डा 2 मर्ज, मतलब m into lambda 1 d by d equal to n into lambda 2 d by d। इसमें क्या पता चला? m by n is 6 by 5। मतलब 10,000 आर्मस्ट्रांग वाला वेवलेंथ का छठा ब्राइट स्पॉट जहां पे बनेगा, 12,000 आर्मस्ट्रांग वाला वेवलेंथ वाले का पांचवा ब्राइट स्पॉट वहीं पे बनेगा, 6 by 5 है, तो वहीं पे बनेगा ग्रे स्पॉट। सो ग्रे फ्रिंज विड्थ
इज इक्वल टू 6 लैम्डा 1 डी बाई डी और 5 लैम्डा 2 डी बाई डी। किसी एक को कैलकुलेट कर लो। 6 लैम्डा 1 मतलब 10,000 आर्मस्ट्रांग 10 पावर माइनस 10। डी इज क्या दिया था, डी का वैल्यू शायद कुछ 2 मीटर दिया था, यस 2 मीटर, ये 2 मीटर है बाय स्मॉल डी दिया था 4 मिलीमीटर इंटू 10 पावर माइनस 12 मिलीमीटर माइनस 3। आंसर आएगा मीटर में। कितना हुआ, 10 पावर माइनस 3 हो गया तो प्लस 3 हो गया, 10 पावर माइनस 3 ये हो गया 12, 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर और 0 और 3 मिलीमीटर। So the grape fringe width will be 3 मिलीमीटर। क्या बातें समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहे हैं। देखो जो लोग फॉर्मूला याद रख के नहीं आए थे उनको लियो तो तेलुगु लगेगा। सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या मालूम ऊपर से जा रहा है कि नीचे से जा रहा है कि किधर से जा रहा है, पता नहीं चलता है। और yesterday only someone was reporting कि सर लास्ट ईयर इस समय तक पहला जो जेई मेन है उसके लिए करीब करीब 12 लाख लोग अप्लाई किए थे, जबकि ये साल इट इज ओनली 2 लाख। पीपल आर सरप्राइज्ड क्योंकि बच्चों का कॉन्फिडेंस इतना लो हो चुका है, वो सोचते हैं क्यों 1000 रुपया बर्बाद करेंगे, मेरे को तो मिलना ही नहीं है, अगले बार देखेंगे अप्रैल वाले सेशन में। इतना लो कॉन्फिडेंस, फॉर्म भी नहीं भर रहे। ठीक है, लास्ट टाइम इस समय तक जेई मेन जो जनवरी है उसके लिए 12 लाख पड़ा था, अभी तक 2 लाख पड़ा है इसमें। तो इट्स ए क्राइसिस एंड यू क्लेवर, यू नो हाउ टू कन्वर्ट ए क्राइसिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी। आप अप्लाई करो, कम लोग दे रहे हैं तो बढ़िया हो जाएगा रिजल्ट। कंपटीशन इज लेस, है ना। रश्मि सोच रहा है कि हाँ ये तो मौका है, लेकिन वो जो सोचता है बगल वाले को तुरंत शेयर कर देता है। सोचवान लड़का है। अब बगल वाले को तो समझ में आता नहीं है क्या बोल रहा है, हाँ करके मुंडी हिला देता है। ठीक, शेयरिंग इज केयरिंग। तो क्या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की चीजें आपको समझ में आया, और ये जो मैं चीजें जो कवर किया उसके बारे में देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। इजी है एंड कंपल्सरी विल गेट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इज जितना करवाया ब्राइट स्पॉट का और डार्क स्पॉट का इंटेंसिटी का रेशियो दिया है, इंडिविजुअल रे का इंटेंसिटी पूछेगा। नंबर 1, ब्राइट स्पॉट का इंटेंसिटी I0 है, एक स्लिट को बंद कर देंगे तो इंटेंसिटी क्या होगा, दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, या फिर सीधे सीधे दिया होगा कि रेज आर मीटिंग एट ए पॉइंट विथ ए फेज डिफरेंस π/3 या π/2 कुछ दिया होगा। व्हाट इज द इंटेंसिटी एट द स्पॉट, I net is equal to I1 plus I2 plus 2 root over of I1 I2 cos phi, you know it। 3 क्वेश्चन हो गए बोर्ड के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यहाँ पे खत्म होता है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।